बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वश के पकवान चैनल पर आप सबको तहे दिल से दिल की गहराइयों से खुशामदीद करती हूँ। आज फिर मैं अपने प्यारे से व्यूअर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसके लिए चलते हैं मेरे किचन में और रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी दही फुल्की रेसिपी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो दही लिया है मैंने 1 kg। तो यहाँ पे मैंने फुल्कियाँ ली हैं तकरीबन 1 पाव के करीब। और यहाँ पे मैंने चाट का मसाला लिया है। यहाँ पे फुल्कियाँ 1 पाव के करीब मैंने ले ली हैं। और दही जो है ना वो मैंने ले लिया है 1 kg। सब्ज़ मिर्चें 4 अदद, पुदीना 1 गुटी, प्याज 3 अदद, टमाटर 2 अदद और चाट का मसाला ढेर सारा, यानी कि 5 टेबलस्पून के करीब। अब हमने प्याज़ों को टमाटरों को अच्छी तरह से कटिंग कर लेना है। सबसे पहले हम अपनी फुल्कियाँ रेडी करते हैं। गर्म पानी में हमने फुल्कियाँ को डाल देना है और इसको कवर करके रख देना है, ताकि हमारी जो फुल्कियाँ ना वो अच्छी तरह से गल के रेडी हो जाएं। तो यहाँ पे इसको कवर लगा के हमने इसको छोड़ देना है। अब हमने ये देखे टमाटर, इनके छिलके जो है ना वो आप लोगों ने फेंकने बिल्कुल भी नहीं है। तो छिलका संभाल के रखना, लास्ट पे काम आएगा। तो यहाँ पे हमने इसके बीज जो इस तरह से निकालने के बाद अब हमने इसको कटिंग कर लेना है टमाटरों को। इसी तरह से दोनों के दोनों टमाटर जो है ना वो हमने बारीक चॉप करने हैं। छिलका जो है ना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं फेंकना, क्योंकि छिलका जो है ना हमारा बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। वो लास्ट में हम इसको डेकोरेट करने के काम में लाएंगे। तो हमने इसको बारीक चॉप कर लेना है। साथ में प्याज़ों को भी इसी तरह से बारीक चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज़ों को भी बारीक चॉप कर लिया था और टमाटरों के अंदर से बीज निकाल के आप लोगों के सामने जो दिखाए थे वो चॉप कर लिया। ये मैंने छिलके इसके ऊपर से जो निकाले थे इस तरह से लंबे लंबे, ये भी मैंने इसी तरह से रख लिए हैं, क्योंकि आगे जो जाके ना हमारी ये रेसिपी के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने जमा कर ली हैं। जहाँ पर फुल्कियाँ हमने बॉयल कर ली हैं। पुदीने और जो सब्ज़ मिर्चें आपको मैंने दिखाई थी उसको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। इस बड़ा सा हमने बोल ले लिया है। सबसे पहले हमने इसमें दही डाल दिया 1 kg जो हमने दही लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें डालने के बाद हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। इसको इसकी जो गुठलियाँ वगैरह ना हमने ख़त्म करना है। इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। जैसे बीट हो जाएगा फिर आगे आप लोगों को बताऊँगी। आगे आप लोगों ने पे दही हमारा अच्छी तरह से बीट हो चुका है। अब हमने इसमें सबसे पहले पुदीना, हरी मिर्चों की जो चटनी है उसमें मैंने नमक जो है ना 1/2 टेबलस्पून के करीब डाल के फिर अच्छी तरह से हमने उसमें ब्लेंड कर लिया था। अब हमने डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों के साथ। अब हमने इसमें जो फुल्कियाँ बॉईल की थी ना, कुछ लोग इसको भलियाँ भी कहते हैं, कुछ लोग इसको फुल्कियाँ कहते हैं, जो भी आप लोगों की लैंग्वेज में बोला जाता है वही आप इसको कह लें। लेकिन यहाँ मैं दही फुल्की की रेसिपी बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है फुल्कियों को दही के अंदर। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने जो चीज़ें जैसे कि प्याज, टमाटर हैं, बहुत सारी चीज़ें डाल देंगे स्टेप बाय स्टेप करके। यहाँ पे सबसे पहले मैंने चॉप किए हुए टमाटर इसमें डाल दिए हैं, चॉप किए हुए प्याज शामिल कर दिए हैं और साथ में चाट मसाला जो मैंने 5 टेबलस्पून के करीब लिया था वो इसमें शामिल कर दिया। अब हमने इसको चम्मच की हेल्प से सारी चीज़ों को दही के अंदर अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। जैसे मिक्स हो जाएगा फिर आगे आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक जो है ना वो यहाँ पे आप लोगों ने स्किप करके बिल्कुल भी नहीं जानी, क्योंकि इस फाइनल लुक में इसकी थोड़ी सी डेकोरेट करना है। जैसे डेकोरेट हो जाएगा फिर आप लोगों को आगे बताऊंगी कि इसको सर्व करने का तरीका, इसमें थोड़ी सी खूबसूरती लाने का तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इसको कैसे आप लोग खूबसूरत बना सकते हैं। तो यहाँ से सारी चीज़ें मैंने मिक्स करने के बाद इसको इक्वल कर लेना है। यहाँ पे ऊपर से इक्वल करने के बाद हमने चम्मच वगैरह सारा कुछ साइड पे कर देना है। अब हमने इसकी डेकोरेट करने के लिए ऊपर से फूल बनाना स्टार्ट करने हैं। यहाँ पे जो मैंने टमाटरों के छिलके निकाले थे ना उसको इस तरह से गुलाई में हमने लेते जाना है, इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरह से गुलाई में लेते जाना है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी एक फूल नुमा शेप में आ जाएगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो यकीन करें ये झटपट में भी बन के रेडी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत खूबसूरती भी इसके साथ आ जाएगी। तो इस तरह से हमने इसी तरह से गुलाई में लेते जाना है इसको इस शेप में। ये देखें इस तरह स्टेप बाय स्टेप करके आपने इस तरह से करने के बाद लास्ट वाला जो है ना इसको ऐसे करके लास्ट में नीचे ले जाना है। तो यहाँ पे ये देखो तीनों के तीनों मैंने फूल बन के रेडी कर लिए। ऊपर से मैंने पुदीने की थोड़ी सी डंडी लगा दी है, इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची काट के मैंने डाल दी है। तो वही चीज़ इतनी खूबसूरती के साथ बन के रेडी हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह देखने में भी कितनी खूबसूरत लुक लग रही है और खाने में भी इतनी ही टेस्टी है। अगर आपका कुछ भी बनाने को दिल नहीं करता तो जल्दी से ये रेसिपी बनाएँ
और अपने घर वालों को भी खिलाएँ, बच्चों को भी, बड़ों को, सभी को खिलाएँ, क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो सालन बनाने को बिल्कुल भी किसी का मूड नहीं करता, खाने को भी नहीं बिल्कुल करता, क्योंकि गर्मी में पानी पीने को ज़्यादा आप लोगों को महसूस होता है कि बस पानी पीते जाएँ जिससे आपका पेट भर जाए। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में आके मुझे लाज़मी बताना आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो उम्मीद है हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको लोग बहुत पसंद आएगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।